हेलो बच्चों। हेलो 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 हेलो। साउंड प्रॉपर आ रही है क्या? हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अगर ऑडिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। ऑडिबिलिटी ऑडिबिलिटी कम लग रही है मुझे। साउंड, हाँ। हेलो हेलो। साउंड बेटा प्रॉपर है तो एक बार बताओ। इंक्रीज वॉल्यूम। साउंड थोड़ी लो लग रही है, इसको थोड़ा इंक्रीज करो। हेलो हेलो हेलो। साउंड कम है। हेलो हेलो। हाँ बेटा, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार बताओ। अब बताओ ऑडिबिलिटी कैसी है। कंटिन्यू करते हैं। लो साउंड नहीं बेटा, अब तो सही आनी चाहिए। देखो, आज का टारगेट हमारा क्या क्या है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, तो तीनों टॉपिक को मिक्स कर दिया है। मिक्स करके अप्रोक्सीमेटली हुई 50 क्वेश्चंस। कंटिन्यू करते हैं। ओएमआर सीट रख लो, मुझसे पहले रिस्पॉन्स देना। ओएमआर को फिल करना, टाइमली करना, वही 1 आवर का हमारा टाइम है। इसमें स्पीडली हम देखते हैं कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। ठीक है, और लास्ट में एनालिसिस भी करनी है आपको कि कितने राइट हैं कितने रॉन्ग हैं, विदाउट रिवीजन। ये देखो कि आपको कितना मेमोराइज्ड है, क्योंकि वहां तो एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कई कई टॉपिक आने वाले हैं। ठीक है, तो आगे हम मल्टीपल चैप्टर्स को भी इसमें लेने वाले हैं और फुल लेंथ भी लेने वाले हैं। कंटिन्यू करते हैं बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर है। मैच द ग्लैंड्स of the column first with their secretion of column second and choose the right option from the quotes given below। ठीक है, अब फटाफट बताओ क्या होगा इसका। नेक सेल, पैप्टिक या चीफ सेल, पराइटल सेल और हिपेटोसाइट। क्या होने वाला है, फटाफट बताओ। फटाफट बताओ बेटा क्या होने वाला है इसका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैच करो फटाफट। जैसे नेक सेल की बात करते हैं, नेक सेल का मतलब है म्यूकस नेक सेल, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर देखने को मिलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर म्यूकस को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नेक सेल रिलेटेड किससे है, म्यूकस नेक सेल। पैप्टिक सेल किससे रिलेटेड है, पैप्टिक सेल, चीफ सेल। ये आपको पता है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कोई नजर आ रहा है, पैप्सिनोजन। पराइटल ऑक्जेंटिक सेल एचसीएल और इंटरेंसिक फैक्टर। हेपेटोसाइट बाइल के सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो ऑप्शन देखो फटाफट क्या आएगा। फर्स्ट का सेकंड आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट ही आ गया। फर्स्ट का सेकंड क्लियर है बिल्कुल, और डी का नहीं, फर्स्ट ही आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आ गया। फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर इन ह्यूमन बॉडी। एनसीईआरटी की लाइन है। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में जो गट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आपको पता है कि सिक्कम, सिक्कम, ओरल कैविटी, ओरल लाइनिंग एंड टंग सरफेस, वर्मी फॉर्म अपेंडेक्स एंड रेक्टम ड्यूडेनम। सिक्कम, एनसीईआरटी की लाइन है सिक्कम, ए ऑप्शन लगाओगे मुझसे पहले। मैच द फॉलोइंग कॉलम, फटाफट करो फटाफट तेजी से। ठीक है, ओएमआर सीट को बढ़ते हुए तेजी से कॉलम मैच करो। गोबलेट सेल, सलाइवरी ग्लैंड, बक्कल कैविटी एंड पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, गोबलेट सेल पे फोकस करो। गोबलेट सेल कहां होते हैं, गोबलेट सेल। ठीक है, म्यूकस रिलीजिंग मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। अच्छा, गोबलेट क्वेश्चन आ रहा है कि गोबलेट सेल जहां होते हैं, ठीक है, वहां किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होंगे, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड आ जाओ। ठीक है, कंपाउंड किस टाइप के होंगे सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। ठीक है, पीसीटी, पीसीटी क्यूबिडल एपिथेलियल टिश्यू। पीसीटी, पीसीटी में तो क्यूबिडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबिडल होते हैं। ठीक है, ओके। बक्कल कैविटी मल्टी सेलुलर हो गए, और बचा क्या आप इसमें, सलाइवरी ग्लैंड, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू हो गए। ठीक है, तो आप गोबलेट सेल पता है आपको, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है। मोस्टली ग्लैंड के अंदर मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ठीक है,
हाँ, सलाइवरी ग्लैंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू हो गए, बक्कल कैविटी नो डाउट मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर, ठीक है, गोबलेट सेल हो गए, बक्कल के सलाइवरी ग्लैंड मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर में आ जाएगा, बक्कल कैविटी कंपाउंड एक ही बात है मल्टी सेलुलर, और पीसीटी मैच कर दो फटाफट, ए का बी का, ठीक है, सी थर्ड डी फोर्थ, फर्स्ट ही आ गया इसका भी। मैक्सिमम बच्चे ए ही लगा रहे हैं, तेजी से बेटा। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फेवर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू डिलीवर ऑक्सीजन टू टिश्यू एक्सेप्ट, एक को छोड़ करके, ठीक है। अब देखो HbO2 का डिसोसिएशन कब होगा, नियर द टिश्यू होगा डिसोसिएशन। तो टिश्यू के पास क्या होता है भाई, टिश्यू के पास H आयन कंसंट्रेशन बढ़ी हुई होती है, क्यों, क्योंकि CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ होता है, क्लियर है बिल्कुल। तो जहां CO2 बढ़ा हुआ होगा, जहां टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, इन राइट शिफ्ट, वहां HbO2 डिसोसिएशन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन तो लेफ्ट शिफ्ट के लिए आता है, ये राइट शिफ्ट के लिए आता है, राइट शिफ्ट के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज, ये भी राइट शिफ्ट के लिए बोल सकते हो। तो एक्सेप्ट क्या आएगा इसमें, एक्सेप्ट ए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फेवर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू डिलीवर ऑक्सीजन टू टिश्यू एक्सेप्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई। स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट ए, द सीक्रेशन ऑफ कोलेटरल ग्लैंड फॉर्म द एग केस इन कॉकरोच, यस, कॉकरोच का जो एग केस होता है जिसको ऊथिका बोलते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो उसके अंदर अगर हम बात करते हैं जो एग का अरेंजमेंट है, उसको सेक उस एग सेक को रिलीज करने के लिए कौन से ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोलेटरल ग्लैंड, ठीक है। तो एब्सोल्युटली राइट, द डेवलपमेंट इन कॉकरोच इज हेमीमेटाबोलस, हेमीमेटाबोलस नहीं लगाओगे, इसके लिए टर्म लगाओगे आप पोरोमेटाबोलस। पोरोमेटाबोलस टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है इन कॉकरोच, इसको ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, धीमे धीमे होने वाली, एक साल के अंदर होती है, जिसमें निम्फ एडल्ट इमेगो में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो क्या लगा दोगे, स्टेटमेंट ए बी करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, बी करेक्ट नहीं है, बी तो इनकरेक्ट होगा, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, ये क्या हो गया, and B is not the both statement A and B are correct and B is written of A, statement ऐसे पहले ही लगा दो ना, statement A is correct, B is wrong, ये ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, कॉकरोच का जो एक हेड वाला पार्ट दे रखा है इन्होंने एनसीईआरटी का डायग्राम है, इससे क्वेश्चन बन जाता है और कंफ्यूजन भी बहुत रहता है बच्चों को, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसमें तो समझ में आ रहा होगा ए क्या है, ए ऑसिलस है, ए ऑसिलस है, सिंपलाइज, बी क्या है, कंपाउंडाइज, यहां भी दिक्कत नहीं आएगी। अब दिक्कत आएगी माउथ पार्ट में, इसमें क्या समझना होगा आपको भाई, आगे आगे और पीछे, मैंडिबल आगे होते हैं, मैक्सिला पीछे होते हैं, क्लियर है, लैब्रम आगे होता है, लेबियम पीछे होता है, पोजीशन समझाई थी मैंने, ठीक है। तो ऐसे तो ये आगे वाला पार्ट हो गया, ये पीछे वाला पार्ट हो गया, तो ये तो हो गए मैंडिबल, भाई ये क्या हो गया, मैंडिबल हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया, ई क्या हो गया, लैब्रम, पीछे हो गया लेबियम, लैब्रम, पीछे क्या हो गया, मैक्सिला, और मैक्सिल और ये मैक्सिला हो गया, और लेबियम भी कहूंगा पीछे, लेबियम, तो आप पता पाओगे, ठीक है। तो ए तो सिंपलाइज हो गए ऑसिलस, ठीक है, बी कंपाउंडाइज हो गए, ठीक है, सी मैंडिबल हो गए, मैंडिबल दोनों में आ गया, ठीक है, डी, डी देखो मैक्सिला हो गए, मैक्सिला भी दोनों में है, फिर ई देखो, ई लैब्रम, लैब्रम, लैब्रम इसमें आ गया, पीछे लेबियम, एफ लेबियम, बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। जो बच्चे सेकंड लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, सेकंड बिल्कुल सही है, एकदम बेहतरीन, बिल्कुल सही, सेकंड जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, सेल जंक्शन, सेल जंक्शन, ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सेल जंक्शन की बात कर लेते हैं, आर फॉर्म्ड इन एपिथेलियल टिश्यू, यस, मोस्टली जंक्शन प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू, मोस्टली जंक्शन प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू, उसमें सेल जंक्शन की बात करते हैं, वो एक ही बात है, ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन एडजेसेंट सेल ऑफ टिश्यू, यस, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आर अल्टरनेटिवली कॉल्ड गैप जंक्शन, तो सारे जंक्शन को गैप जंक्शन नहीं बोलते, ठीक है भाई। जंक्शन मैंने मोस्टली जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं 3 टाइप के, अडहरिंग जंक्शन, टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन।
टाइट जंक्शन जो सेल को बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, टाइट जंक्शन जो लीकेज को रोकते हैं, एडहेरेंस जंक्शन जो बांधने का काम करते हैं, गैप जंक्शन जो दो सेल के प्रोटोप्लाज्म को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आइंस मिनरल्स, ठीक है, एंड सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया रहा, ए एंड बी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, ओनली ए इज करेक्ट, बी एंड सी आर करेक्ट, ए एंड बी आर करेक्ट, डी लगा दो। नेक्स्ट, डक्ट ऑफ रिवर्नेस आर एसोसिएटेड विद, सलाइवरी ग्लैंड में डक्ट पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो डक्ट तीनों याद रखनी है आपको, ठीक है। पैरोटिड की डक्ट को स्टेंशन बोलते हैं, ठीक है। सब मैंडिबुलर या मैक्सिलरी की डक्ट को हम क्या बोलेंगे एक्सटेंशन के बाद, वॉटन्स, तो रेवेनस इसकी डक्ट होगी, सब लिंगुअल, तो सब लिंगुअल ग्लैंड की डक्ट को हम रेवेनस बोलेंगे, ठीक है, सी ऑप्शन। नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग, तो सिगरेट स्मोकिंग से एम्फाइसीमा, एक्चुअल में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से लगभग मैं देख रहा हूं हर साल क्वेश्चन आ रहा है, लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो सारे आपके टेस्ट पर होने चाहिए सारे, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट देखो, मैंने एक क्वेश्चन फ्रॉग का रख दिया है क्योंकि नीट में लगातार 2 बार फ्रॉग में उसका जो रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है ना, वो आप एक बार कर लेना। अभी मैं जो आपको परिवर्तन सीरीज के अंदर रिवीजन कराऊंगा एनिमल किंगडम का, तो उसमें फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक बार समझा भी दूंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन रख दिया है क्योंकि नीट में 2 बार रिपीट हो गया था ये, ठीक है, बट सिलेबस में नहीं है, बट रिपीट हो गया था, तो रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट थोड़ा देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द एवर फिगर रिलेटेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, आइडेंटिफाई ए टू डी, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये जो दिख रहा है ना, इट इज अ ओवरी, जो बाहर दिख रहे हैं ओवरी, और ये जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये टेस्टिस के स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये ऊपर वाले पार्ट दिख रहे हैं ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये टेस्टिस हैं, और किससे कनेक्टेड हैं, किडनी से कनेक्टेड हैं टेस्टिस, ठीक है। किडनी के अपर एंटीरियर पार्ट पर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ए पूछा है, तो ए तो ओवरी दे ही रखा है इन्होंने, सभी में ओवरी दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ो, बी पूछा है, बी तो किडनी से क्या निकलेगा, किडनी से जो डक्ट निकलेगी क्या बोलेंगे उसको यूरिटर बोलेंगे, तो यूरिटर भी दिख गया यहाँ पर हमें, ठीक है। आगे देखो बी, सी कहां दे रखा है, सी ओ, वही ये क्या है, वही ओवरी ऊपर है, नीचे ओवी डक्टल फनल है, और ओवी डक्टल फनल से जो निकलती है वो ओवी डक्ट होती है, तो सी क्या हो गई, ओवी डक्ट हो गई, ओवी डक्ट। अच्छा, ये तो इसमें ही क्लियर हो जाएगा, ओवी डक्ट। और डी देखो, डी क्या है, यहां पर ये ओवी डक्ट एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, इसको ओवी सैक बोलते हैं, ठीक है, ओवी सैक। तो डी सारे के सारे क्लियर हैं, फर्स्ट ही आ जाएगा इसमें, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट, नेम द एनिमल टिश्यू विच आर मोस्ट abundant and widely distributed in body of complex animal, भाई मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू का एनसीईआरटी में एक ही लाइन दे रखा है, क्या आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू में भी अगर पूछेगा तो एरियोलर टिश्यू, ठीक है। तो यहां आपके लगाने वाले कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू में काउंट होते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स आर नॉट फाउंड इन, भाई इनवॉलेंट्री नहीं मिलते, आइरिस में इनवॉलेंट्री मिलते हैं, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में इनवॉलेंट्री मिलते हैं, हार्ट में इनवॉलेंट्री मिलते हैं, पर टंग के मसल्स तो वॉलेंट्री हैं, आपके कंट्रोल में हैं। आप समझ गए ना मेरी बात। मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर चीफली, किस टाइप के मसल्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, मैंने बताया था जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मसल्स होते हैं, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होते, क्लियर है बिल्कुल। और उनमें न्यूरॉन की सप्लाई होती है क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स की बात चल रही है, तो स्ट्राइटेड तो नहीं होते स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्ट्राइटेड नहीं होते, अनस्ट्राइटेड होते हैं, दोनों ऑप्शन ठीक है, अनस्ट्राइटेड। न्यूरोजेनिक या मायोजेनिक, मायोजेनिक का मतलब है जिसके पास सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी होती है, जो हार्ट मसल्स होते हैं ये न्यूरोजेनिक होते हैं, ठीक है। न्यूरोजेनिक का मतलब है जो न्यूरॉन के थ्रू कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जहां न्यूरॉन के प्लक्सेस होते हैं, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलता, ऑटो रिदमिसिटी नहीं मिलती, वो कार्डियक मसल्स के अंदर होती है, ठीक है। न्यूरोजेनिक टर्म लगा दोगे आप, सी ऑप्शन। एसर्शन रीजन, एसर्शन देखो, कंपाउंड एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर लेयर ऑफ सेल,
एब्सोल्युटली राइट। कंपाउंड एपिथेलियम हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन, रीजन यस। तो बिल्कुल भाई, क्यों होते हैं 2 और 2 से ज्यादा उसमें लेयर? क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए। रीजन भी बिल्कुल सही दे रखा है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है। असर्शन इज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन, नो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। बोथ असर्शन, दोनों में नोट आ गया क्या? assertion is true, reason is false, both assertion and reason are false, ठीक है। अच्छा, इसके ऑप्शन, both assertion and reason are true, ठीक है। assertion is incorrect explanation of, अच्छा 2 बार assertion दे दिया है, रीजन होगा यहाँ पर, कोई नहीं। रीजन इज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, अच्छा कोई नहीं, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, इनकरेक्ट की जगह करेक्ट कर देते हैं। ये 4 ऑप्शन तो कॉमन होते हैं, सभी में आते हैं। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, ठीक है। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। ये लगाओगे इसके हिसाब से, क्योंकि ये कॉमन है, सभी जगह मिलते हैं, सेम एक ही है, बस क्वेश्चन आपको समझना है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, है ना। केयरफुली रीड द गिविंग स्टेटमेंट, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल ऑफ नर्वस टिश्यू, तो न्यूरॉन के सपोर्टिंग सेल्स होते हैं न्यूरोग्लियल सेल, समझ रहे हो। आगे देख लो, न्यूरोग्लियल मेक अप मोर देन 1/2 वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू, एब्सोल्युटली राइट। न्यूरोग्लियल सेल प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। एक्सॉन एंड डेंड्रॉन आर द पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, यस। When neurons is suitably stimulate and electrical distribution is generated, ठीक है, which travel along its cytoplasm, साइटोप्लाज्म तो साइटोन के अंदर होता है, फिर एक्सॉन और डेंड्रॉन। जबकि ट्रेवल जो इंपल्स करती है, समझ रहे हो ना मेरी बात, वो एक्सॉन हेलऑक में जनरेशन होता है और टोटल एक्सॉन में ट्रेवल होता है, ठीक है। इसको रॉन्ग कर दोगे, ठीक है। चूज द स्टेटमेंट विच आर इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट में ओनली 4 लगाओ, डी ऑप्शन। डेंटल फॉर्मूला इज, डेंटल फॉर्मूला बताओ, एन अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन माउथ इन ऑर्डर ऑफ इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। नहीं, डेंटल फॉर्मूला नेक्स्ट देखो, एन अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ इन इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर, यस। तो डेंटल फॉर्मूला आपको पता है, डेंटल फॉर्मूला इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ जो इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर अपॉन इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, अपर हाफ और लोअर हाफ। सेकंड लगाओगे, सेकंड एनसीईआरटी की लाइन। विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन मैन, भाई एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एंटर करेगी, नेजल चैम्बर में जाएगी, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल के थ्रू फेरिंग्स में एंटर करेगी, ठीक है, फिर लैरिंग्स में जाएगी फेरिंग्स से, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, एल्वलाई। फर्स्ट ही आपको एकदम सही मिल गया, ठीक है। ये पूरा पैसेज मैं बता चुका हूं, ठीक है। इसमें दोनों आ गए, कंडक्टिंग जोन भी आ गई और रेस्पिरेटरी जोन भी आ गई। कंडक्टिंग जोन कहां से कहां तक होगी और रेस्पिरेटरी जोन कहां से कहां तक होगी, क्लियर है ना बिल्कुल। ब्रोंक्यूल, अच्छा उन्होंने एक ही एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। क्योंकि इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर के एल्वुलाई तक कंडक्टिंग जोन। अच्छा, चूज द करेक्ट नंबर ऑफ टीथ इन द डेंटल फॉर्मूला विद रेफरेंस टू द चाइल्ड ऑफ एज बिटवीन 4 to 6 ईयर। अब बताओ, 4 to 6 ईयर मतलब दूध के दांत होंगे भाई, ठीक है। तो मिल्क टीथ की अगर बात की जाए तो डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, 2102 अपॉन 2102, तो टोटल कितने हो गए 5/5 इंटू 2 करोगे तो 20 टीथ होंगे मिल्क के अंदर, मिल्क टीथ के अंदर। तो इसके हिसाब से आप 20 टीथ लगाने वाले हो। अच्छा, कॉकरोच का ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, समझना मेरी बात, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पूछना चाह रहे हैं ए क्या है, ए आप जानते हो प्रोनोटम है, ए प्रोनोटम है, प्रोनोटम। बी क्या है भाई, प्रोनोटम के नीचे क्या होगी, ठीक है, प्रोथोरक्स होगी, ये मीजोथोरक्स होगी। फिर सी क्या है, ये मेटाथोरक्स होगी, मीजो और मेटा, ठीक है। आगे बढ़ो, डी क्या है, टेगमिना या इलाट्रा, 4 विंग्स को बोलते हैं। ई क्या है, एनल, ये सेगमेंटेड दे रखे हैं, एनल सरसाय, ठीक है।
तो एनल सर का यहाँ दे रखे हैं, इसी के अंदर दे रखे हैं टैगमिना लाट्रा, ठीक है। मीजोथोरैक्स, सॉरी मेटाथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, प्रोनोटम, सी ऑप्शन आ जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम, रिगार्डिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सीकम आ स्मॉल ब्लाइंड सैक इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, गलत। सीकम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक इज लोकेटेड इन अपर राइट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, नो बेटा, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। स्टमक जे शेप ऑर्गन इज लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, लॉन्गेस्ट ऑर्गन, नो बेटा लॉन्गेस्ट ऑर्गन नहीं होगा, ठीक है। ईसोफेगस पास थ्रू नेक, यस, ईसोफेगस नेक के थ्रू पास करती है, एब्सोल्युटली राइट। ओनली 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 4 दे रखा है, यस, ओनली बी ऑप्शन। समझ रहे हो? बी बिल्कुल सही। फटाफट देखो, ये माउथ पार्ट दे रखे हैं कॉकरोच के, ए क्या है, ए, ठीक है, ठीक है। ऊपर वाला लैब्रम तो नीचे वाला लेबियम, बस यही कंफ्यूजन होता है, यही ध्यान रखना है, लैब्रम और लेबियम, ठीक है। अब आप कर पाओगे, लैब्रम और लेबियम। पल्स हमेशा लोअर साइड में होते हैं, ठीक है। तो लैब्रम, ए लैब्रम, यही मिल गया, और ई देखो, ई लेबियम मिल गया। क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया, लैब्रम और लेबियम। फिर भी देख लो, बी क्या है, मैंडिबल है, हम जानते हैं। सी हाइपोफेरिंक्स है, पता है आपको, ठीक है। ये मैक्सिलरी पल्प है, यानी मैक्सिला है, एकदम क्लियर है, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। मैच द फॉलोइंग, एरोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, लिगामेंट और बोन, जरा मैच करो फटाफट। एरियोलर टिश्यू कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टी है? एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एडिपोज फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, विच फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ एडिपोसाइट। लिगामेंट, लिगामेंट और बोन्स, बोन्स को बनाने के लिए ऑस्टियोसाइट होते हैं। लिगामेंट इज अ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर है बिल्कुल, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट, क्लियर है बिल्कुल। मैच कर लो इसको, एक और थर्ड, एक ही है, फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट, का फोर्थ, का फोर्थ, का सेकंड। रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन इज स्टिमुलेटेड बाय, कौन है जो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है? मैंने बताया था कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो एच आयन और CO2 के लिए सेंसिटिव होते हैं, एच आयन और CO2 के लिए ये सेंसिटिव होते हैं, क्लियर है बिल्कुल। CO2 कंसंट्रेशन इन वेनस ब्लड, वेनस नहीं होता, वो ऑलरेडी ज्यादा होता ही है। CO2 कंसंट्रेशन, ठीक है, कंटेंट इन आर्टेरियल ब्लड, यस आर्टेरियल ब्लड, ठीक है, सेकंड लगाओगे, ओके। एक दे रखा है रेस्पिरेशन का, इन अ गिविंग डायग्राम आइडेंटिफाई व्हाट इज, ठीक है, डिपेक्टेड बाय द ए बी सी, ए बी एंड सी। ए क्या इंडिकेट कर रहा है? ए एयर एंटर कर रही है, एयर एंटर क्यों कर रही है? क्योंकि रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट अप हो रहे हैं, डायफ्राम फ्लैट हो रहा है, थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज हो रहा है, ऑलरेडी सब पूरा समझाया था मैंने अच्छी तरीके से, ठीक है। ए going out, no, A entering the lungs, ribs and sternum raised, C volume of thorax increase. A entering the ribs and sternum raised, C volume of thorax increase. अच्छा रिलैक्स्ड लिखा है, रिलैक्स्ड नहीं होंगे, ठीक है, राइज्ड होंगे, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आएगा। जो थर्ड लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ठीक है। सी, choose the incorrect statement regarding the human digestive system with reference to a normal person, ठीक है। human saliva is slightly acidic, yes। in human being 4 pair of salivary gland, no, 3 pair of salivary gland। the quantity of saliva in adult man 1 to, बिल्कुल सही, per day लगभग 1 से 1.5 लीटर। enzyme amylase is present in saliva is responsible for breakdown of starch into maltose, yes। स्टार्च को माल्टोज डाइसैकेराइड में ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकंड ऑप्शन आएगा, बी।
assertion, pancreas is the second largest gland after liver. Yes, pancreas is considered a mixed gland as it function both as exocrine and endocrine. Absolutely right. ठीक है, तो both assertion and reason are true. Reason is correct explanation of A, क्योंकि pancreas considered as a mixed gland as a, नहीं reason तो कुछ नहीं है, A and R right true but R is not. Second लगाओ. Pancreas is the second largest gland after liver because pancreas is considered as a mixed gland. No, इसलिए नहीं. ठीक है, सॉरी. नेक्स्ट. ओके, आइडेंटिफाई A to E. ठीक है, डायग्राम चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली. याद हो, ये हमने समझाया भी था आपको. ए क्या है? इट इज अ एल्वेओलस, एल्वेलाई. ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां से ब्लड कहां एंटर करता है भाई? आप बोलोगे पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन के अंदर. पल्मोनरी वेन से कहां जाएगा? सिस्टेमिक आर्टरी. सिस्टेमिक आर्टरी. सिस्टेमिक आर्टरी. सिस्टेमिक आर्टरी से होता हुआ टिश्यू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. फिर क्या आएगा? सिस्टेमिक वेन. फिर क्या आएगा? पल्मोनरी आर्टरी. और पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से निकल के कहां जाती है? सीधे यहां एक्सचेंज. अब देख लो, फटाफट मैच कर लो. एल्वेलस, बी पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, सी पल्मोनरी वेन. ठीक है, डी सिस्टेमिक वेन. सिस्टेमिक वेन. ई सिस्टेमिक आर्टरी. एब्सोल्युटली राइट. फर्स्ट जो लगा रहा है बिल्कुल सही लगा रहा है. जो बच्चे फर्स्ट लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं. आगे देखते हैं. रेनिन एक्ट ऑन, किस पर एक्ट करता है? मिल्क चेंज कैजिन इनटू कैल्शियम पैराकैसिनेट एट 7 पॉइंट ना, इस पीएच पे काम ही नहीं करता. प्रोटीन इन स्टमक ना. ठीक है, फैट इन इंटेस्टाइन. मिल्क चेंजिंग कैसीन इनटू कैल्शियम पैराकैसिनेट. बिल्कुल सही. ये कैसीन की कर्डलिंग कराता है. कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रेनिन. ठीक है, किस पीएच पे? 1 to 3 पीएच. तो आप डी लगाओगे इस केस में. फोर्थ. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द एसिडिक फूड दैट इज डिस्चार्ज फ्रॉम स्टमक इनटू इंटेस्टाइन इज कॉल्ड. क्या इसको काइम बोलते हैं? जो एसिडिक फूड डिस्चार्ज होकर के स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है, जब तक वो एसिडिक है तब तक वो काइम ही है. काइल टर्म यूज नहीं करेंगे. बिल्कुल सही. ठीक है, काइल इज द एल्कलाइन फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. यस, जब वो एल्कलाइन हो जाता है, पेनक्रिएटिक और इंटेस्टाइनल जूस के इंटरेक्शन से एसिडिक फूड कन्वर्ट इनटू एल्कलाइन, तब उसको हम काइल टर्म यूज करेंगे. ठीक है, स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. सी लगाओ. फाइंड आउट द करेक्ट मैच. रेनिन प्रोटीन. ध्यान में, सिंगल एन जब भी आ जाए, सिंगल एन जब भी आ जाए, एक्सक्रीशन. ठीक है, डाइजेशन में डबल एन आता है. ट्रिप्सिन स्टार्च पर नहीं. स्टार्च पे कौन काम करता है? ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज या पेनक्रिएटिक एमाइलेज में एमाइलेज काम करता है. इन्वर्टेज, इन्वर्टेज को और क्या बोलते हैं? सुक्रेज. सुक्रोज पर काम करता है. एमाइलेज लैक्टोज नहीं, लैक्टोज पर तो लैक्टेज काम करता है. ठीक है, करेक्ट पूछा है, सी हो जाएगा. ठीक है, स्टमक के अंदर क्या फैट माइसेल्स में कन्वर्ट होते हैं? नो. स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूटते हैं? टूटते तो हैं. क्या पेप्सिन तोड़ता है? ना. पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस में तोड़ता है, अमाइनो एसिड में नहीं तोड़ता. ध्यान रखना आप. ठीक है, रॉन्ग. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या स्टार्च डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज? यस. पेनक्रिएटिक एमाइलेज रिमेनिंग 70% स्टार्च को माल्टोज डाइसैकेराइड में तोड़ता है इंटेस्टाइन के अंदर. ड्यूडेनम के अंदर क्या ट्राइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड में टूटते हैं? हाँ, टूटते तो है. ठीक है, क्या ट्रिप्सिन तोड़ता है? नो. ठीक है, ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड को तोड़ने के लिए लाइपेज की रिक्वायरमेंट होती है. सॉरी, हाँ लाइपेज, बिल्कुल सही. ठीक है, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका? सी ऑप्शन आ जाएगा. क्वेशरकोर इज कॉज ड्यू टू क्वेशरकोर और मेरास्मस. ये एनसीईआरटी के पहले पीछे थे, इन्होंने उठा के आगे कर दिए हैं. ठीक है, और यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है. समझ रहे हो ना मेरी बात? क्या लगाओगे? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड फैट, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन डेफिशिएंसी नॉट
accompanied by the caloric deficiency, absolutely right, क्योंकि प्रोटीन कैलोरी की जब भी बात आएगी तो मेरास्मस की बात आएगी, ठीक है, फूड डेफिशिएंसी मेरास्मस, ठीक है। और क्वाशरकोर की बात करते हैं, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। मेरास्मस 1 ईयर तक के बच्चे को होती है, और क्वाशरकोर वही 1 से ज्यादा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर तक के बच्चे को होती है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ओनली प्रोटीन। Which of the following statement is correct about the cardiac muscles? Cardiac muscles, ठीक है, it is present in heart only, yes. The plasma membrane of adjacent cardiac cell interlocked at intercalated disc, NCERT की लाइन है। The intercalated disc contain desmosomes, बिल्कुल उस पर desmosomes लगे होते हैं जो adhering and gap junction, ठीक है, को होल्ड करते हैं। गैप जंक्शन अलाउ द कार्डियक मसल्स टू कनेक्ट एज अ यूनिट, बिल्कुल उसको कनेक्ट करके लगता है कि एक ही जैसी यूनिट है, क्योंकि उनके प्रोटोप्लाज्म आपस में इंटर कनेक्ट हो जाते हैं। और लगा दो उसके केस में तो ए। चलो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, द 4 स्केच, ठीक है, विच वन ऑफ द दीज इज करेक्ट, आइडेंटिफाई ऑप्शन, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो ए दे रखा है, ए नीचे डी में दे रखा है, डी देख लो ए में। ये क्या है, कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, बिल्कुल सही है। नेफ्रॉन में होते हैं कॉल्यूमिनार, नो, नेफ्रॉन में क्यूबोइडल और स्क्वेमस होते हैं, कॉल्यूमिनार नहीं होते, तो डी रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन देखो, बी 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 यहां दे रखा है, बी, ठीक है। अगर मैं बी की बात करता हूं कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम में है, क्या ये इंटेस्टाइन में होते हैं, गोबलेट सेल इंटेस्टाइन में होते हैं, सीक्रेशन का काम करते हैं, तीनों ही सही है, बी ऑप्शन, ये तो ठीक है। अब फिर भी देख लेते हैं, सी ऑप्शन क्या दे रखा है, सी कॉलेजन है। कार्टिलेज अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन, जो स्केलेटल मसल्स को बोन से जोड़ता है वो तो टेंडन होता है, ये स्ट्रक्चर कार्टिलेज में नहीं मिलता, ठीक है। स्मूथ मसल्स टिश्यू, डी डी डी, कार्डियक मसल्स हैं, तो ये भी गलत हो गया, ओनली एक ही राइट है इसके अंदर, ए ऑप्शन। Hormonal control of secretion of digestive juice is carried out by local hormone. लोकल हार्मोन किसी ग्लैंड से नहीं निकलते, एनसीईआरटी की लाइन है। लोकल हार्मोन हमारी गट के लोकल टिश्यू से निकलते हैं, जो म्यूकोसा में मिलने वाले लोकल टिश्यू होते हैं, ठीक है। लोकल हार्मोन प्रोड्यूस बाय लिवर, पैनक्रियाज, लिवर, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन, म्यूकोसा, बिल्कुल सही, ये लगाओ सी ऑप्शन। भाई इट इज अ कैरिड आउट बाय द लोकल हार्मोन, और लोकल हार्मोन प्रोड्यूस बाय आप बोलोगे गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, सी ऑप्शन लगाओगे। गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, योर स्टमक इज लोकेटेड राइट बिहाइंड योर बेली बॉटम, राइट नहीं होता, हमारा स्टमक लेफ्ट होता है और लिबर राइट होता है। The large intestine is responsible for removing water from the undigested food, ठीक है, running it from a liquid paste into solid waste, ठीक है। The large intestine is responsible for removing water from the undigested food, ठीक है, running it from a liquid paste into solid waste, yes, ठीक है, absolutely right. The esophagus is the muscular tube that carry food from our mouth to stomach, yes, absolutely right, ठीक है। Everything we eat is completely digested and used by our body, completely digested नहीं होता, ठीक है, और बॉडी से भी 100% यूज नहीं होता। The job of the digestive system is a breakdown of food as so that our body can use it as fuel या एनर्जी, यस, यही मेन वर्क है हमारा, ठीक है। पूछा क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट आर, अच्छा करेक्ट पूछा है तो करेक्ट 1 2 3 होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लगाओ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं है, फिफ्थ, सेकंड थर्ड फिफ्थ, लास्ट वाला मिल जाएगा, डी ऑप्शन। Incomplete cartilaginous rings support all of the following except respiratory ब्रोंक्यूल में नहीं मिलते और सब जगह देखने को मिलेंगे। ट्रैकिया में होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई में होंगे, इनिशियल ब्रोंक्यूल में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से लेकर के एल्विलाई तक नहीं होते।
विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट टू इनिशिएट इंस्पायरेशन। पूरी मैकेनिज्म दे रखी है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। मैंने बताया था इंस्पायरेशन में सबसे पहले डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम बिकम फ्लैट, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इंक्रीज वॉल्यूम इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। इनको ढूंढो पहले तो, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फिर इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स, इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर, नहीं डॉर्सोवेंट्रल, डॉर्सोवेंट्रल, ठीक है। फिर आ जाओ, फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। आगे बढ़ो, इससे क्या होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बाहर की एयर अंदर एंटर करेगी। एब्सोल्युटली राइट। ऑप्शन देखो सबसे पहला कौन सा आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, फोर्थ, फोर्थ मीडियम में यही मिल गया फोर्थ, ठीक है। तो बी ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, देखो कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। CO2H2O, ये तो गलती हो गई, ठीक है। CO2H2O से मिलेगी, कार्बोनिक एनाइड्रेस की प्रेजेंट में H2CO3 बनेगा, कार्बोनिक एनाइड्रेस को HN और बाइकार्बोनेट में तोड़ देगा, यही सही है, ठीक है, बी ऑप्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। एसर्शन देखो, इन ह्यूमन गट स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यस। रीजन, different types of food like protein, fat, carbohydrate and digested completely in this longest part of human alimentary canal। बिल्कुल सही, ठीक है। इन ह्यूमन गट स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्ट। लॉन्गेस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ सब कुछ डाइजेशन होता है, इसलिए। तो रीजन भी सही है, ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए लगाओ, ठीक है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता, ओनली एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर, सम आइंस एंड सम सॉल्ट। क्लियर है बिल्कुल। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टमक रीजन फ्रॉम ईसोफेगस एंड टू ड्यूडेनल एंड, बिल्कुल सही। भाई सबसे पहले ईसोफेगस कहां एंटर करेगी, ईसोफेगस की जो एंट्री होती है वो कार्डियक वाले पार्ट में होती है। कहां होती है, कार्डियक वाले पार्ट में होती है। तो पहले तो आएगा नंबर 1 कार्डियक, नंबर 2 क्या आएगा, फंडस, ठीक है। फिर कॉर्पस या बॉडी, कॉर्पस या बॉडी बोल सकते हो, लास्ट में पाइलोरिक बोलोगे, ठीक है। तो सबसे पहले कार्डियक की बात करते हैं, कार्डियक एक ही में आ रहा है, डी ऑप्शन लगा दो। द न्यूमेटिक सेंटर इज प्रेजेंट इन न्यूमेटिक पोन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। न्यूमेटिक एपन्यूस्टिक, ठीक है, स्विच ऑफ न्यूमेटिक स्विच ऑफ सेंटर, रीजन ऑफ द ब्रेन, इट डायरेक्टली रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द, भाई एक तरीके से रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इन विच अल्टरनेटिव कंप्लीट द गिविंग स्टेटमेंट, पोन्स, कीमोर सेंसिटिव एरिया ना, सेरिब्रम, सेरिब्रम, पोन्स, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, डी लगाओ। पीपल हु हैव, ठीक है, माइग्रेट फ्रॉम प्लेन टू, भाई प्लेन से कहा माइग्रेट किया, पहाड़ों पर, ठीक है, लाइक रोहतांग पास, अबाउट 6 मंथ, और 6 मंथ तक वहां रहा। जब 6 मंथ तक रहेगा तो आरबीसी काउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी घट जाएगी, पहाड़ों पर ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन की रिड्यूस होती है, इसलिए आरबीसी काउंट बढ़ता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि लगभग 6 मंथ बाद वो वापस आता है बैक, पास अबाउट 6 मंथ बैक, तब क्या होगा, हैव मोर आरबीसी एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज लोअर बाइंडिंग एफिनिटी। बिल्कुल, जब लौट के आएगा तब उसके अंदर आरबीसी काउंट तो बहुत ज्यादा होगा, पर उसके हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी कम होगी। पर वो जब आएगा और धीरे धीरे रहेगा नीचे, तो धीरे धीरे उसका लोअर के हिसाब से एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। फिर आरबीसी काउंट नॉर्मल होगा और बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ेगी, ये बाद की बात है। पर पूछ रहा है वो इतना बिताने के बाद नीचे आया तो कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन इसकी होगी। मैच द फॉलोइंग कॉलम। स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ होते हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनार, सिलिएटेड, सीलिया लंग्स के अंदर होंगे और लंग्स में भी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है भाई, ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस लंग्स में लगा दो,
ठीक है। क्यूबॉइडल 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 किडनी में नेफ्रॉन पूरा क्यूबॉइडल मैक्सिमम होता है। कॉल्यूमनार स्टमक में कॉल्यूमनार होगा फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ब्रश बॉर्डर, ठीक है, ब्रश बॉर्डर टर्म स्मॉल इंटेस्टाइन के लगाएंगे, ठीक है। सिलिएटेड एपिथीलियम, सीलिया, ब्रोंकाई, मैच कर दो, ठीक है। तो लास्ट का 1 है, 1 2 में आ रहा है डी का, ठीक है। फर्स्ट और देख लो, फर्स्ट का सेकंड है, सेकंड 1 में आ रहा है। समझ में आ गया? इस तरीके से आप निकाल सकते हो, सी ऑप्शन आ गया। नेम द पल्मोनरी डिसीज इन विच एल्वुलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इज डायरेक्टली रिड्यूस ड्यू टू डैमेज इन एल्वुलर वॉल। आप जानते हो, ये मैंने बता रहा हूं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको हल्के में मत लेना, ठीक है। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा भाई निमोनिया तो आप जानते हो, बैक्टीरियल वायरल लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन है। एस्थमा एलर्जी है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन, प्लूराइसी मतलब प्लूराइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ, ठीक है, आप बोलोगे प्लूरल मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स, एम्फाइसीमा डी लगाओगे इसका। द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विच लीड टू इरिवर्सिबल डिस्टेंशन एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्वुलाई ऑफ लंग्स, जिसमें इलास्टिसिटी खत्म हो रही है। याद आया? क्या बोलते हैं उसको? इलास्टिसिटी। एम्फाइसीमा, ब्रोंकियल एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विच लीड टू इरिवर्सिबल, ठीक है, एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्वुलाई ऑफ लंग्स इज, ठीक है। एम्फाइसीमा टर्म तो यूज नहीं करेंगे। ब्रोंकियल एस्थमा, ब्रोंकियल एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी भी नहीं है, ब्रोंकियल एस्थमा भी। इसके लिए हम यूज करते हैं, वैसे एक टर्म आता है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड दिया आएगा, तो उसमें ऑप्शन ये लोग रखेंगे, ठीक है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, उसके केस में आएगा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स हो जाता है, कोलेजन फाइबर का डिपोजिशन होता है लंग्स के अंदर। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? तो उसमें आप यहां एक टर्म यूज कर सकते हो इसके लिए, सार्स की जगह, सार्स ना लिख करके, सार्स लिख दिया है, इसकी जगह आप लिख दो यहां पर, तो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। तो आप यहां लिखोगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डी लगाओगे आप इसके केस में। जब भी ऐसा केस आएगा जिसमें लंग्स की इलास्टिसिटी खत्म हो रही है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेजन फाइबर, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेजन फाइबर, एनसीईआरटी ने लिखा है प्रोलिफरेशन ऑफ कोलेजन फाइबर, ठीक है। और जहां भी कोलेजन फाइबर का डिपोजिशन होगा वहां इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाएगी। आप समझ रहे हो? जो डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ए एंड बी, ब्रोंकाइटिस और एक ब्रोंकियल एस्थमा, ठीक है। ब्रोंकाइटिस इट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो ब्रोंकाइटिस टर्म आता है, और ब्रोंकियल एस्थमा, देखो एस्थमा इट इज अ एलर्जी, एस्थमा इज अ एलर्जी, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन में भी, भाई एलर्जी में भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। पर यहां जब भी एलर्जी, एस्थमा इज अ एलर्जी, चीज एक ही है। ब्रोंकाइटिस इज अ सिम्टम और इट इज अ डिसऑर्डर। ब्रोंकियल एस्थमा डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर में ब्रोंकाइटिस, समझ रहे हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन होता ही है। बस अंतर इतना है, एक सिम्टम दे रखा है, एक डिसऑर्डर दे रखा है, ठीक है। सिम्टम कई चीजों के केस में देखने को मिल सकते हैं, एस्थमा में ये चीज होगी ही होगी, ठीक है। तो डी लगाओ, यहां बेटर है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अ पर्सन विद अ टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम कितना दे रखा है? टाइडल वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने 450 ml। वाइटल कैपेसिटी कितनी दे रखी है? वाइटल कैपेसिटी दे रखी है 4000 ml। एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या दे रखा है? 1000 ml, ठीक है। वो जो है तब टोटल लंग कैपेसिटी पूछिए, ये तो आप जानते हो। टीएलसी क्या होता है? टीएलसी इज इक्वल टू वाइटल, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, कोई नहीं। टीएलसी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, जोड़ दो इन दोनों को, ठीक है। कितना आ जाएगा? 5000 ml आ जाएगा। Some human infant, especially those born
prematurely suffer serious respiratory failure, this most probably, ठीक है, related to which of the following, किससे probably related होगा, ठीक है, प्री मैच्योर बर्थ होती है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाती है, तो क्यों होता है, मैंने बताया था उन बच्चों के अंदर प्रॉपर सर्फेक्टेंट लेसिथिन रिलीज नहीं होता, तो कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स, लंग्स प्रॉपर एक्सपेंड नहीं करते, ठीक है, इनएडिक्यूट प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट, प्रॉपर सर्फेक्टेंट नहीं निकलता लेसिथिन, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ए टू डी, ए क्या है, ए क्रॉप है, बी क्या है, गिजार्ड है, सी क्या है, हेपेटिक सिक्के हैं, फिर मिड गट, मालपिगिन ट्यूब्यूल, और मालपिगिन ट्यूब्यूल से तो वो पूरा का पूरा ही दे रखा है, ठीक है, क्रॉप दो में दे रखा है, गिजार्ड दोनों में दे रखा है, हेपेटिक सिक्के एक में दे रखे हैं, सी ये आ गया, ठीक है, फिर मालपिगिन ट्यूब्यूल, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। ओके, थैंक यू बेटा, बस मैं यही कहूंगा कि लगे रहो ऐसे ही, ठीक है। तो अगला सेशन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इन 3 चैप्टर का प्रैक्टिस तो हम ऑलरेडी वैसे भी बहुत करा चुके थे, ठीक है। अगला सेशन इंपॉर्टेंट होगा जिसके अंदर हम वो चैप्टर लेने वाले हैं जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। एनसीईआरटी, इसमें हम एनसीईआरटी अब जो हम कर रहे हैं लाइन टू लाइन ले रहे हैं, ठीक है। और अगला जो हमारा आज शाम को भी एक सेशन है जिसमें हम सेंसरी ऑर्गन पूरा करा रहे हैं। नीट में 3 क्वेश्चन तक सेंसरी ऑर्गन से आए हुए हैं, ठीक है। शॉर्ट होगा, 1.5 घंटे का अप्रोक्सीमेटली सेशन होगा आज इवनिंग वाला, ठीक है। ज्वाइन करते हैं सेंसरी ऑर्गन, मिलते हैं शाम को बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा, लगे रहो बस ऐसे ही, ठीक है, बाय।